नमस्कार। देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फान्या देवांगन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। शाहजहांपुर की जेल में इस बार रक्षाबंधन का पर्व बेहद भावनात्मक और खास अंदाज में मनाया गया। सुबह से ही बहनों की लंबी कतारें जेल के बाहर देखने को मिली और जैसे ही मुख्य द्वार खुला, बहनें अपने बंदी भाइयों से मिलने के लिए पहुंची हुई थी। बता दें कि जेल प्रशासन ने राखी, मिष्ठान और आरती की पूरी व्यवस्था की थी। करीब 700 बहनें अब तक अपने भाइयों से मुलाकात कर चुकी है और ये सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक कोई बहन जेल पर आती रहेगी। सबसे खास बात ये रही कि मुलाकात के लिए 25 से 50 बहनों की टोलियां बनाई गई, जिससे व्यवस्था शांतिपूर्ण और सुव्यवस्था बनी रहे। प्रबंधन ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। मुलाकात के लिए किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। आराम से लाइन से सभी को पर्याप्त टाइम दिया जा रहा है निकलने के लिए। और अंदर मिठाई, राखी, आरती की थाली, सभी चीज़ की व्यवस्था है। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई भी राखी, मिठाई नहीं लेकर आ पाया है तो उसके लिए पूरे पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं अंदर। अलीगढ़ के सासनी गेट स्थित मथुरा रोड पर बने A to Z कूड़ा निस्तारण प्लांट के खिलाफ स्थानीय लोगों ने आज सुबह से जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बता दें कि लोगों ने प्लांट के बाहर धरना देकर नगर निगम मुर्दाबाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्लांट से लगातार उठने वाली बदबू और प्रदूषण के कारण उनका जीना मुश्किल हो गया है। प्रदर्शनकारी प्लांट को या तो बंद करने या शहर से बाहर स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह ने लोगों को समझाने की कोशिश की और जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया। सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश कुमार ने स्वास्थ्य संचार को मजबूत करने के उद्देश्य से फाइलेरिया की दवा सेवन को लेकर अहम जानकारी दी है। बता दें कि कार्यशाला के अंत में सीएमओ ने जनपदवासियों से अपील की है कि सभी लोग फाइलेरिया से बचाव के लिए दवा जरूर लें और इस अभियान को सफल बनाएं। एकमात्र ये है कि जनपद सीतापुर में दिनांक 10 अगस्त से 28 अगस्त तक एक फाइलेरिया का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसको कि पाक, पीसीआई और हमारे स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से किया जा रहा है। इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो इस तरह की कमी आ जाती है आदमी के शरीर में, इंसान के शरीर में, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, इसमें कोई सेक्स भेद नहीं है कि वो समाज में अपने आप को अलग पाता है और उसको हे दृष्टि के साथ देखा जाता है। तो उसके दृष्टिगत इस तरह की जो ये विकलांग तो नहीं है, लेकिन विकलांगता जैसी ही, तो उससे दूर कैसे किया जा सके। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसको कि हम अपने दवाइयों के द्वारा, अपनी जागरूकता के द्वारा इसको रोक सकते हैं। फिरोजाबाद से रक्षाबंधन के दिन एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। थाना नसीरपुर क्षेत्र के गांव धर्मनगर में खेत पर बनी एक झोपड़ी में खाना बनाते समय बुजुर्ग महिला शारदा देवी को सांप ने डस लिया। बता दें कि परिजन तुरंत उन्हें शिकोहाबाद के अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। त्योहार के दिन हुई इस घटना से पूरे परिवार में मातम का माहौल है। पूरी सिंह, क्या घटना हुई है? हमारी मम्मी खाना बना रही थी तो प्याज रखी थी, प्याजों में हमने हाथ डाला तो काला नाग उसमें बैठा था, देख नहीं पाया तो इतने तुरंत सर्प ने काट लिया। फिर क्या हुआ? तो अब गाड़ी मंगाई, तुरंत हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर साहब ने कह दिया तुम्हें कुछ नहीं है, मृत घोषित कर रहे हैं।
शाहजहांपुर के पुवाया इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पहले तो एक पिता ने थाने पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन बाद में खुद बेटी ने सामने आकर सच्चाई से पर्दा उठा दिया। थाना रोजा क्षेत्र के हथौड़ा गांव निवासी व्यक्ति ने कलेक्ट्रेट में परिवार सहित धरना देते हुए आरोप लगाया है कि उसकी 30 वर्षीय बेटी का अपहरण एक मुस्लिम युवक ने किया है और रिपोर्ट दर्ज कराने पर पुलिस ने उसे गाली देकर भगा दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद महिला खुद थाना रोजा पहुंची और पुलिस को बताया कि उसका किसी युवक से कोई संबंध नहीं है। कहाँ के जी साहब? हथौड़ा। कब की घटना है? ये 2 तारीख के। अब एक बात अब तक कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले हमने एप्लीकेशन दिया तो हमारे इंस्पेक्टर साहब ने फाड़ दिया। अपनी मर्जी से हमने लिखा, ना लड़की का नाम लिखा ना लड़के का नाम लिखा। बस हम चाहते कि हमारा मुकदमा लिखा जाए धर्मांतरण में। वो जो लेके जाती है लड़की बेचत जाए, धर्मांतरण करवाओ। सुहेल, अफरोज, जीशान। कहाँ के रहने वाले सब? ये एक तो लोधीपुर रहा थे, एक इधर मंगलम, इधर गदियाना के पर ईदगाह तरफ कहूँ रहा थे। अब ये पुलिस के दलाल हैं, इंस्पेक्टर के खूबे मिले हुए हैं। वहाँ के दीवान जी हैं कि इंस्पेक्टर साहब कमरा में कहीं जल्दी नहीं जाते हैं। अब धड़ाक देकर घुस जाते। वो दिन इंस्पेक्टर तेरा वहाँ फोन करो यहाँ प्रोजन अब तो हमारा एप्लीकेशन गोरखपुर जिले के सहजनवा तहसील क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। पाली ब्लॉक स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से महज कुछ दूरी पर अवैध पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटर वर्षों से बेधड़क चल रहे हैं। बिना किसी रेडियोलॉजिस्ट या पैथोलॉजिस्ट के केवल टेक्नीशियन के भरोसे ये सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अस्पताल परिसर के आसपास सक्रिय दलाल मरीजों को बहला फुसलाकर इन गैर कानूनी केंद्रों पर भेजते हैं, जहां फर्जी हस्ताक्षर और मुहर के सहारे रिपोर्ट तैयार की जाती है। हैरानी की बात यह है कि असली शिकायतों पर जहां कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, वहीं अधीक्षक ने एक फर्जी शिकायत पत्र पर तत्परता दिखाते हुए जाँच टीम गठित कर दी है। चलिए इस मामले में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विवेक, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या कोई सीएमओ को इसकी जानकारी दी गई है या कार्रवाई अब तक क्या कुछ हुई है? कि ये गोरखपुर का जो जनपद है और सहजनवा के पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जो ये दशा है, ये लगभग सालों से इसी तरह से है। और जब भी कोई फर्जी शिकायत लोगों के द्वारा डाली जाती है तो उसके जो है अधीक्षक साहब जो तत्परता दिखाते हुए वो कार्रवाई का आश्वासन भी देते हैं, जांच टीम भी गठित करते हैं। लेकिन हाल में अगर सबसे बड़ी बात कर लिया जाए, यहाँ की जो स्थिति वर्तमान स्थिति है, मरीज आए दिन दूर दराज से आते हैं अस्पताल परिसर में और जैसे ही डॉक्टर के केबिन से जांच करा के बाहर निकलते हैं तो तत्काल जो है दलाल उन्हें घेर लेते हैं और अपने जो है सेंटरों पे ले जाते हैं, जो कि पूरी तरह से वो अवैध हैं। और उनके वहाँ ना कोई रेडियोलॉजिस्ट है ना ही कोई पैथोलॉजिस्ट है। ये लोग जो है टेक्नीशियन के भरोसे जांच करते हैं और फर्जी रिपोर्ट, फर्जी साइन के द्वारा फर्जी रिपोर्ट भी देते हैं। और सूत्रों की माने तो वहाँ पे ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है और इसके खिलाफ हमारा जो प्रयास रहता है समाज में एक सही बात सबके समक्ष लाना। हमने सीएमओ साहब के भी संज्ञान में कई भी इस विषय को रखा था तो उन्होंने मुझसे यही शब्द कहते हैं कि जो है ठीक है कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई की बात करें तो मैम अभी तक भी कार्रवाई लोगों के द्वारा किसी प्रकार का नहीं किया गया है। ऐसे में बहुत लोग वहाँ पे इसी तरह से इस व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक सबसे बड़ा खतरा बना हुआ, क्योंकि उन्हें जब कोई बीमारी होती ही नहीं है और जो फर्जी टेक्नीशियन के द्वारा जांच किया जाता है उन्हें जांच में तमाम तरह की बीमारियां बताई जाती हैं और इससे डरा धमका तो उनसे अच्छा खासा जांच के नाम पे वसूली भी किया जाता है। इस तरह का ये जो हालात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली ठर्रा पार का है, ऐसे हालात यहाँ गोरखपुर जनपद के कई तहसीलों और कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी देखने को मिलेगा। लेकिन बात किया जाए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से पाली ठर्रा पार का, जो कि गोरखपुर से सटे है, बहुत नजदीक मुख्यमंत्री जी का ये गृह जनपद है और यहाँ पे ये हालात मरीजों को मजबूर करते हैं और मरीज अब तो अस्पताल परिसर में जाने से भी डर रहे हैं। जी,
तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। सीतापुर जिले से एक सकारात्मक खबर सामने आई है, जहां मौरैया कला गांव में हर घर तिरंगा अभियान 2025 की शुरुआत की गई है। बता दें कि ग्राम प्रधान मोहम्मद सलाम ने इस अभियान का शुभारंभ करते हुए गांव वासियों से अपील की है कि वे पूरे जोश, गर्व और देशभक्ति की भावना के साथ इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। प्रधान मोहम्मद सलाम ने ग्रामीणों को राष्ट्रीय ध्वज के महत्व और सम्मान के बारे में जागरूक किया है। इटावा थाना पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई से डॉक्टर उसामा रब्बानी के घर हुई चोरी का खुलासा हो गया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 17 लाख रुपए के आभूषण और 7.8 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। बता दें कि आरोपी का अस्पताल और परिवार से संबंध है। पुलिस ने बताया कि चोरी की यह घटना 31 जुलाई की रात को सुनसान घर में हुई थी। भैरुंदा में विश्व आदिवासी दिवस बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर आदिवासी समाज की ओर से एक भव्य रैली निकाली गई, जो ग्रीन गार्डन से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई वापस वहीं आकर संपन्न हुई है। पारंपरिक वेशभूषा में सजे महिला, पुरुष और युवाओं ने आदिवासी लोकगीतों पर जमकर नृत्य किया है। रैली ने न सिर्फ सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया, बल्कि समाज की पहचान और गौरवशाली परंपराओं को भी जीवंत रूप से प्रस्तुत किया है। रक्षाबंधन का पावन पर्व हर दिल को छूने वाली भावनाओं से जुड़ा होता है, और यही नज़ारा आज शिवपुरी के सर्किल जेल में भी देखने को मिला। जेल प्रशासन ने बंदियों को राखी बंधवाने का अवसर देते हुए सुबह से दोपहर तक का समय निर्धारित किया, जिसमें दूर दराज से आई बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर प्रेम की डोर बांधी। बता दें कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेल के बाहर लंबी कतारें लगी रही, जहाँ कुछ कैदियों की कलाइयों पर राखी बांधी, वहीं कुछ ने सुनी कलाई के साथ इस दिन को याद कर और भावुक लम्हों में बदल दिया। सिंगरौली में रक्षाबंधन का पर्व इस बार कुछ खास अंदाज में मनाया गया। जिले के लोकप्रिय विधायक रामनिवास शाह ने अपने कार्यालय परिसर में भव्य आयोजन कर न सिर्फ बहनों से राखी बंधवाई, बल्कि सुरक्षा और जागरूकता का संदेश भी दिया। माताओं और बहनों को उपहार में हेलमेट और टिफिन भेंट कर उन्होंने यह साबित किया है कि एक सच्चा भाई सिर्फ वादे नहीं करता, जिम्मेदारी भी निभाता है। अकबरपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव के पास तमसा नदी में शनिवार की दोपहर नहाने गए 3 बच्चे नदी में डूब गए। उनमें से 2 को तो ग्रामीणों ने किसी तरह बचा लिया, लेकिन एक 12 साल का बच्चा अभी भी लापता है। गोताखोरों की एक टीम नदी में उसकी तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे नदी में नहाने गए हुए थे और इसी दौरान वे गहरे पानी में चले गए। हालांकि नदी में जलकुंभी की अधिकता के कारण खोज कार्य कठिन हो रहा है। सौरभ पुत्र जगदीश, जो फतेहपुर पकड़ी गांव का निवासी है, वो करीब 10 बजे के करीब यहाँ पर तमसा नदी के किनारे वो कुछ बच्चों के साथ यहाँ पर आया था, जिसकी दुर्घटनावश पैर फिसलने की वजह से नदी में वो डूब गया। और हमारे टांडा से गोताखोर आए थे और नगर परिषद की हमारी यहाँ पर टीम थी, जिसके कई घंटों के प्रयास से यहाँ पर हमारे जो ये बच्चा सौरभ बच्चा था, वो उसका शव मिल गया है और उसको भेज दिया गया है उसके गांव, जो कि पंचनामा और पीएम के लिए। और उसको जो हमारी दैवीय आपदा की जो 4 लाख की जो उसको सहायता होती है परिवार, मध्य प्रदेश के भैंसदेही में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर ग्राम कोथलकुंड में सैकड़ों लोगों की सहभागिता के साथ भव्य रैली निकाली गई। पारंपरिक वेशभूषा में तीर कमान थाम आदिवासी समाज के लोगों ने डीजे की धुन पर नृत्य किया है और जय जोहार के गगनभेदी नारे लगाए हैं। कार्यक्रम में समाज की संस्कृति, परंपरा और अधिकारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। बता दें कि रैली के बाद सड़क और शमशान मार्ग की समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है और समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। मैं आज कोतलकुंड पंचायत में आया हूँ। मैं सरपंच और उप सरपंच और सचिव इनके समस्त ग्राम पंचायत से एक मांग की है कि मैं कोतलकुंड इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मैंने पाया कि आज जो
शमशान घाट है। आप भी, मैं धन्यवाद दूंगा पत्रकार साथी आपको कि आप भी गंभीरता से इसे लिए, और कई वर्षों से अमरगढ़ में अनेक लोगों का अतिक्रमण है और आदिवासी का जल जंगल जमीन ये आदिवासी का अधिकार है। आदमी को हर चीज की अधिकार एक संविधान में लिखा है, और मैं सरपंच सचिव से मांग करता हूं कि ये जो अतिक्रमण हुआ है शमशान घाट में, उसके लिए जो भी करना पड़े, हम समाज एकत्रित होके आप अगर ऐसी कोई बात हो तो हम आंदोलन भी करने के लिए तैयार है। और मैं इस सरपंच सचिव को, मैं इनके साथ में, हम पूरे सगाजन हमारे साथ। शाहजहांपुर डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने जनता दर्शन में पहुंचे और फरियादियों की बातें सुनी। इस बीच एक महिला अपने बच्चे को कंधे पर लेकर दोहा पहुंची और उसने बताया कि 1 सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती रहने के बावजूद उसे इलाज नहीं मिल सका। इतना सुनते ही डीएम ने तत्काल संबंधित अधिकारी को फोन पर तलब किया और मामले को सुलझाने के निर्देश दिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।